नमस्कार दोस्तों, रीशेपिंग भारत नेशन में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्हें हम लोग प्यार से मिसाइल मैन कहते हैं। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को बहुत सारे मिसाइलें दी और भारत आज अगर परमाणु संपन्न देश है ना, तो इन्हीं शख्सियत की वजह से। इनका जन्म आज के दिन 15 अक्टूबर 1931 में मद्रास, जिसे कहा जाता था, अभी उसे तमिलनाडु राज्य कहा जाता, वहां उनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम शहर के बगल में। आपको ये बता दूं कि कलाम साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बहुत ही गरीब और मछुआरा परिवार था। वो 10 भाई बहनों में से एक थे। आप समझ सकते हैं कि कितना गरीबी झेल रहे होंगे। लोग कहते हैं ना कि गरीब में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कलाम साहब हजारों करोड़ों गरीबों के लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं कि आपके अगर इच्छाएं मजबूत हो, हौसले बुलंद हो, तो कोई भी बैरियर आपको नहीं रोक सकता है, जैसे कलाम साहब को नहीं रोके। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब घर का लड़का और देश के सर्वोच्च पोस्ट यानी कि राष्ट्रपति तक पहुंचे। जी हाँ, कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने और देश के राष्ट्रपति बनते हुए उन्होंने ये पूरे भारत के सभी राष्ट्रपति को एक मिसाल साबित की है कि राष्ट्रपति केवल सुख आराम के लिए नहीं, विदेश यात्रा के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रपति देश सेवा के लिए बना जाता है। इस प्रकार कलाम साहब की बहुत सारी खूबियां हैं। मैं क्या क्या गिनाऊं उनके बारे में। एक बार जब राष्ट्रपति पद पर थे और जब उनसे परिवार मिलने आए ना, तो उनको सभी फैमिली को उन्होंने गेस्ट हाउस में रखा था, यह कहकर क्योंकि वह राष्ट्रपति से मिलने आए हैं, कलाम साहब से नहीं। परंतु आज के डेट में आज हमारे बीच नहीं है, परंतु कलाम साहब ने हमें एक जीने का नया सीख देके गए। कलाम साहब, आज भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, नाग जैसे मिसाइलें हैं, ये सब कलाम साहब का ही देन है। कलाम साहब इसरो और डीआरडीओ का नेतृत्व किए और भारत को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान किए। कलाम साहब के बारे में एक बात और कहा जाता है। कलाम साहब अक्सर कहा करते थे कि सपने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखनी चाहिए, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए सपने ही पूरे किए जा सकते हैं। तो कलाम साहब हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं अपने जीवन काल में और आज भी हैं। तो अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन है, आज पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है और हर भारतीयों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं कलाम साहब। ये दुर्भाग्य की बात है कि 27 जुलाई 2015 को असम में एक प्रोग्राम में भाषण देते समय उनको हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुई। परंतु आज भी कलाम साहब हमारे पास जीवित हैं, अपने शब्दों से, अपने किए गए कार्यों से। कलाम साहब की वजह से भारत आज एक परमाणु संपन्न देश है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जब वो राष्ट्रपति थे तो उस वक्त आपको 1998 में 11 और 13 मई को परमाणु परीक्षण करके उन्होंने साबित किया कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। और आज के डेट में वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी बातें, उनका लिखा हुआ बुक्स, उनके 2 बुकें हैं खास करके ज्यादा मशहूर है। एक है विंग्स ऑफ फायर, एक है इंडिया 2020। तो हम कहते हैं हम सबको ये किताब एक बार पढ़नी चाहिए ताकि हमें ज्ञान मिले कि उन्होंने क्या अंतरिक्ष के बारे में बोले हैं। कलाम साहब का मैंने कहने को कह सकता हूं ना कि जिस तरह से उनका थॉट था ना और जिस तरह से उनका विचार था, आप जब उनका जीवनी पढ़ेंगे ना तो हतप्रद रह जाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने चाय तक बेची। मोदी जी हमेशा बोलते हैं मैंने चाय बेचा, मैंने चाय बेचा। कब कलाम साहब ने जीवन में कभी नहीं कहे कि हमने चाय बेचा। भैया वो चाय बेचे, पेपर भी बेचे, क्योंकि अपने बचपन काल से ही संघर्ष करते रहे। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे रीशेपिंग भारत नेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि ऐसे महान सब विभूतियों के लिए, ऐसे महान सपूतों को मैं आधार पर जीवनी, उनके कार्य अक्सर मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।